लोकसभा चुनाव 2019 बहराइच से कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्रीबाई फुले से चुनाव मुद्दे पर खास बातचीत करी हमारे संवाददाता रिजवान खान ने। आइए देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले का क्या कहना है लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप तक न्यूज़ में और मैं हूं रिजवान खान। आज हम सीधे बात करेंगे बहराइच 56 लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्रीबाई फुले जी से कि उन्होंने कांग्रेस ने उनको टिकट दिया बहराइच से, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था और उन्हें बहराइच से जीत हासिल की थी। 2019 में उन्होंने बीजेपी का विरोध किया सीधा और उन्होंने सीधा कांग्रेस का दामन थामा। ऐसे में उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा जनता के बीच जाने में। मैम ये बताइए कि बहराइच से चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे में क्या रहेगा आपका मुद्दा? देखिए, हमारा मुद्दा है बहराइच लोकसभा क्षेत्र भारत नेपाल की सीमा से सटा हुआ, 4 नदियों से घिरा हुआ, जंगल प्रभावित ताई क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, मुस्लिम समाज और सामान्य वर्ग के करीब तबके लोगों की आबादी अधिक है, जहाँ पर लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं 2014 का चुनाव जीत करके गई लोकसभा में, तो सबसे पहले देश में गरीबों की हक के लिए मैंने लोकसभा में आवाज़ को उठाने का काम किया, लेकिन हमारी बातों को बीजेपी की सरकार ने अनसुनी कर दिया, जिसको लेकर मैंने बीजेपी को छोड़कर मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ये मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश के गरीबों का हक मिलेगा और उसका जीता जागता प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी जी ने 2009 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। उन्होंने सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। इसी तरीके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हुआ, वहाँ भी जो उन्होंने वादा किया था चुनाव सरकार बनने के बाद, तुरंत उस वादे को उन्होंने पूरा किया। और तीसरा, उन्होंने जो अभी घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी गरीब किसान मजदूर भाइयों को 6,000 रुपया प्रत्येक महीने उनके खाते में देंगे, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। मैम ये बताइए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी में थी तो मोदी जी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार 2014 में बनती है तो सबका साथ सबका विकास होगा, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेगी। ऐसे में उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी झूठा प्रधानमंत्री हैं। भारत में पहली बार ऐसा झूठा प्रधानमंत्री देखा गया है। मैं तो कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। देश में सरकार आरएसएस की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के हुआ करते थे और आरएसएस कभी भारत में अमन चैन से लोगों को रहने नहीं देना चाहता। जब चुनाव आता है तभी कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद के मुद्दे को दिखाकर लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन गरीबों को भूल जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलने का काम करेंगे, हम 15 लाख रुपये सभी के खातों में डालेंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि काला धन विदेश से तो आया नहीं, लेकिन भारत का अरबों रुपया नीरव मोदी और ललित मोदी विदेश लेकर चले गए, अरबों रुपए लेकर चले गए। यही नहीं, अडानी अंबानी के लिए जिस तरीके से आज पूरी तरीके से खुल करके अडानी अंबानी उनके लिए साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि सारा भारत का जितना ठेका है, जितना काम है, सब अडानी अंबानी के नाम उन्होंने कर दिया है। गरीबों के हित में कोई काम नहीं, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी वाला आदमी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या जो भी आज भारत में कोई सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि देश की जनता, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अगर भारत को विश्व गुरु पर पहुँचाना चाहते हैं, भारत आगे बढ़े और भारत का नाम दुनिया में नाम रोशन हो, ये तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो महंगाई कम था और भ्रष्टाचार कम था, लेकिन आज की तारीख में जो बीजेपी की सरकार है, इस बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ा है और जो वादे किए थे वो जुमला वादा इनका पूरी तरीके से झूठा निकला। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि सभी लोग एकजुट होकर के बीजेपी को निस्तानाबूद करने के लिए सभी लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मैम ये बताइए, 2014 में लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तो ऐसे में राहुल गांधी ने भी 2019 में कहा है कि अगर हमारी 2019 में सरकार आई तो 72,000 रुपये हर व्यक्तिगत गरीब के खाते में देंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या राहुल गांधी इस मामले में खरे उतर पाएंगे?
बिल्कुल खरे उतरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 2009 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहा था हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही हम सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। उन्होंने तुरंत वो काम करके दिखाया। इसलिए देश की जनता पर माननीय राहुल गांधी जी पर भरोसा है। और निश्चित रूप से 2019 में जो उन्होंने वादा किया था कि हम 6,000 रुपया महीना प्रत्येक आदमी को उनके खाते में देंगे, निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी का जो झूठा वादा था, उस झूठा वादा को जनता नकार चुकी है। और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब जनता विश्वास करके और अब वोट करने जा रही है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने वादा किया है 6,000 रुपया महीना देने के लिए 72,000 रुपया साल, ये पूरा करने का काम करेंगे। मैम ये बताइए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो आप 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप बहराइच में क्या विकास, आपके मन में क्या है? देखिए, हमारा बहराइच निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हमने बहराइच में 190 करोड़ की लागत से मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है, जो का आज बहुत तेज़ी से कार्य प्रगति पर है। बाराबंकी टू बहराइच होते हुए रुपैडिया तक सड़क बहुत खराब थी, उस सड़क को भी मैंने बनवाने का काम किया है। गोंडा से बहराइच छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कराने का काम किया है। मैं बहराइच में केंद्रीय विद्यालय के लिए पैसा अलॉट करा दिया है, वैसा सेंक्शन हो गया है, बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा मैं अगर जनता ने मुझे 2019 में अपना वोट देकर सांसद बनाने का काम किया तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि बहराइच में 2 बड़े उद्योग लगवाएंगे। उस उद्योग के माध्यम से हमारे बहराइच का विकास भी होगा और साथ साथ यहाँ के जो युवा वर्ग के लोग हैं उसमें सीधे उद्योग में अपना काम करेंगे, जिससे अपने परिवार का जीवन यापन कर सकेंगे। और मेहनपुर में एक बड़ी चीनी मिल होगी जिससे वहाँ के किसानों को सुविधा मिल सके। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे जो योजनाएं हमारी कांग्रेस पार्टी की है जो घोषणा पत्र में हो, उस घोषणा पत्र को संपूर्ण रूप से लागू कराकर जनता को बराबरी पर लाने का काम करूंगी। मैम ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहती हूँ कि राहुल गांधी जितना अच्छा व्यक्ति और कोई दल में है ही नहीं। प्रधानमंत्री के लायक अगर कोई है तो माननीय राहुल गांधी जी है। निश्चित रूप से जनता ने माननीय राहुल गांधी जी पर विश्वास किया है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार 2019 में बनेगी और उसके प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे। मैम एक सवाल और आपसे है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि 2019 में राहुल गांधी ने जो वादे किए थे तो उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया और झूठ बोलने का कोई काम किया तो बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी ने किया। इसलिए मोदी जी को जनता नकार चुकी है। जहां पर लोग कहते थे 2014 में कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब पूरे देश की जनता कहती है भागो मोदी भागो। नई अपडेट और ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आप तक।